जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीखा स्टूडेंट एकेडमी में। दोस्तों आज हम लूसेंट जीके का पार्ट सेकंड देखने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम्स जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, लेखपाल और बीएड जैसे सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये रहा हमारा आज का पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, यानी कि किसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या फिर तिमाही गति के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दैनिक गति के कारण। दैनिक यानी कि रोजाना गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात दोनों होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस या फिर शुक्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपसे पृथ्वी के बारे में पूछे तो पृथ्वी भी एक ग्रह होता है और इसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन में है मंगल, शनि, बुध या फिर नेपच्यून। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुध ग्रह। बुध ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह है, तो आप इसको याद रखिएगा। और यदि मंगल के ग्रह के बारे में पूछे तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में या फिर अन्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर में। हिंद महासागर में क्या होता है? अगुलहास नामक धारा बनती है। तो 200 धाराओं से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? यानी कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग होता है उसका सबसे भीतरी भाग किसका बना होता है? तांबा और जस्ता का, निकिल और तांबा का, लोहा और जस्ता का या फिर लोहा और निकिल का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा और निकिल का। लोहा और निकिल का क्या होता है? ये पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग जो क्रोड कहलाता है वो बना होता है। तो आप उसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम देश कौन सा है? यानी कि जो मैग्नीज का उत्पादन होता है उसमें दूसरा स्थान किसका है? भारत देश का है। तो पहला स्थान किस देश का है? फ्रांस, रूसी संघ यानी कि यूएसएसआर जिसको कहते हैं रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूसी संघ, यानी कि रूस प्रथम देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन होता है। और भारत है क्या? भारत दूसरा स्थान पे देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कि सबसे ज़्यादा कोयला किस देश में होता है? ब्राज़ील, भारत, अमेरिका, चीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका में कोयले का उत्पादन सबसे अधिक होता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है अमेरिका। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान के मैनचेस्टर के बारे में पूछा है तो ओसाका, टोक्यो, नागासाकी या फिर याकोहामा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओसाका। ओसाका को क्या कहते हैं? जापान का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। और नागासाकी के बारे में पूछे तो नागासाकी के बारे में तो आपको पता ही होगा कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी नामक जगह पर, जो कि जापान में स्थित है, वहाँ पर परमाणु बम गिराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान यानी कि डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बाल गंगाधर तिलक ने या फिर बिमोचंद्र बनर्जी ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने क्या किया था? डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। और यदि आपसे जवाहरलाल नेहरू के बारे में पूछा जाए
तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि 1857 गदर के समय हमारे देश सबसे पहला जो स्वतंत्रता संग्राम था वो 1857 से शुरू हुआ था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई या फिर अन्य? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ये हो जाएगा भारत का पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। नील आर्मस्ट्रांग के बारे में पूछा जाए तो नील आर्मस्ट्रांग थे ये चंद्रमा पर सबसे पहला कदम रखने वाले भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? आशिकी संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने या फिर अन्य? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्य समाज ने। आर्य समाज ने ये क्या किया था? भारत भारतीयों के लिए है इस नाम का नारा दिया था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। यानी कि जो विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों पहाड़ियाँ हैं इनके बीच से बहने वाली कौन सी नदी है? नर्मदा, सिंधु नदी, कोशी नदी या फिर गोदावरी नदी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ये क्या है? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। ठीक है, तो दोस्तों नदियों से बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड, यानी कि ये किस संस्था ने स्थापित किया था? इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड को पूंजी मुद्दे ने, DLF ने, सेबी ने या फिर अन्य ने? जिसका सही उत्तर हो जाएगा सेबी ने। सेबी नामक एक जो संस्था होती है उन्होंने क्या किया था? इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड को स्थापित किया था। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में या फिर त्रिपुरा में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में ये कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्थान स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? बहुउद्देशीय परियोजना का अर्थ होता है यानी कि उस परियोजना से कई सारे लाभ लिए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन है कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी या फिर यमुना नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी कि जो एटॉमिक प्लांट होता है वो कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटेनॉम परमाणु संयंत्र, कुराकुलम परमाणु संयंत्र या फिर अन्य? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र। तारापुर परमाणु संयंत्र ये है भारत का प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र हो जाएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम, जिसको कि यूके भी कहते हैं, में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स या फिर AB दोनों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा AB, यानी कि इंग्लैंड एवं उत्तरी आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स ये दोनों हैं जो कि यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगरा शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी या फिर शाहजहां ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर ने क्या किया था? इसने आगरा शहर को बसाया था। और यदि आपसे शाहजहां के बारे में पूछे तो शाहजहां ने क्या किया था? इन्होंने ताजमहल बनवाया था मुमताज़ की याद में। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा क्योंकि ताजमहल जो है ये 7वें अजूबे में आता है। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कर्षित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? पुराण, जातक, मुंडकोपनिषद या फिर महाभारत से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते नामक शब्द लिया गया है। दोस्तों, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? यानी कि आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है अशोक के जितने भी शिलालेख थे उनमें उनको किस लिपि में लिखा गया था? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या फिर हायरोग्लाइफिक्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेखों की लिपि है, उन्हें लिखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? यानी कि बिहू उत्सव किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है, कहाँ मनाया जाता है? असम, उड़ीसा, बिहार या फिर बंगाल में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम में। असम का प्रमुख त्यौहार या फिर लोकप्रिय त्यौहार हो जाएगा ये बिहू, तब इसको याद रखिएगा। ठीक है। और यदि आपसे बिहार के बारे में पूछे तो बिहार का सबसे लोकप्रिय त्यौहार होता है छठ पूजा। छठ पूजा क्या हो जाएगा बिहार का सबसे लोकप्रिय त्यौहार, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? यानी कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर बनाया गया है? तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल या फिर तमिलनाडु में? तो इसका सही उत्तर जाएगा तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक मेमोरियल बनाया गया है, तो आप इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित किया था। यानी कि उन्हें सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता सबसे पहले महात्मा गांधी को कहा था, तो आप इसको याद रखिएगा। यदि जवाहरलाल नेहरू के बारे में पूछे तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो आप उसको याद रखिएगा। यदि वल्लभ भाई पटेल के नाम के बारे में पूछे जाए तो वल्लभ भाई पटेल, इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और गुजरात में इनकी एक स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई भी गई है, इनकी प्रतिमा हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, लंदन में, बम्बई में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, तब इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर लोकमान्य तिलक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल। अभी आपको बताए थे कि सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? हिटलर, जिन्ना, चर्चिल या फिर माउंटबेटन ने? तो इसका सही उत्तर जाएगा चर्चिल ने। चर्चिल ने क्या कहा था? महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर इन्हें कहा जाता है। ठीक है। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? बर्नार्ड शॉ, लियो टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स या फिर इनमें से कोई नहीं? जिसका सही उत्तर हो जाएगा लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय से महात्मा गांधी सर्वाधिक प्रभावित थे, तब इसको याद रखिएगा, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1859, 1869, 1879 या फिर 1889? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1869 में। 1869 यानी कि 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है। और 2 अक्टूबर को आपको पता है गांधी जयंती के नाम से सेलिब्रेट भी किया जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? यानी कि पंजाब केसरी के नाम से कौन व्यक्ति विख्यात थे या फिर उन्हें जाना जाता है?
रजनीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक या फिर लाला लाजपत राय। जिसका सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, तो अब इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? मणिपुर, नागालैंड, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश। जिसका करेक्ट आंसर बनेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से चीन की सीमा जुड़ी हुई है। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ये सबसे पूर्वोत्तर राज्य। मणिपुर के बारे में पूछा जाए तो मणिपुर की ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी मणिपुरी और वहाँ का डांस फॉर्म भी हो जाएगा मणिपुरी। और नागालैंड के बारे में पूछा जाए तो नागालैंड के बारे में नागा जो जनजातियाँ होती हैं ये नागालैंड में पाई जाती हैं और वहाँ की सबसे जो प्रसिद्ध लैंग्वेज होती है यानी कि वहाँ की नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज वो इंग्लिश हो जाएगी। असम के बारे में पूछा जाए तो असम चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है, तो आप इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? 10, 5, 3 या फिर 25। कितने वर्षों के अंतराल में? तो 10 सालों में राष्ट्रीय जनगणना होती है। 10 सालों के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है, तब इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा में, महाराष्ट्र, असम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में। उड़ीसा में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, मतलब ऑपरेशन फ्लड से क्या संबंधित है? तमिलनाडु, बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात या फिर डेयरी विकास। जिसका करेक्ट आंसर बनेगा डेयरी विकास। डेयरी विकास क्या है? ये ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? यानी कि आपसे पूछ रहा है कि धान की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी क्या होती है? धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। और यदि आपसे काली मिट्टी के बारे में पूछा जाए तो काली मिट्टी ये कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? नागपुर, रायपुर, भोपाल या फिर लखनऊ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल ये है हैवी इलेक्ट्रिकल के लिए जाना जाता है। भोपाल के बारे में पूछा जाए तो ये भोपाल मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और मध्य प्रदेश का ही राज्य का एक शहर है इंदौर। इंदौर के बारे में ये सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर माना जाता है, यानी कि स्वच्छ सिटी के नाम से इंदौर को जाना जाता है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिकी विज्ञ को कहा जाता है उनका नाम क्या है? आर वेंकटम, सीताकांत महापात्र, डॉक्टर वर्गीस कुरियन या फिर जयंत नार्लिकर। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ये क्या है? ये सुविख्यात कृषि औद्योगिकी विज्ञ हैं, तो उन्हें इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है? सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से या फिर जल विद्युत से। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा जल विद्युत से। जल विद्युत से क्या संबंध है? राणा प्रताप सागर, यानी कि राणा प्रताप सागर ये क्या है? एक प्रकार का बांध है जहाँ से जल विद्युत बनाया जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे ज़्यादा दूरी किस डेट को होती है? 22 जुलाई, 30 जनवरी, 4 जुलाई या फिर 21 सितंबर। जिसका करेक्ट आंसर बनेगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे अधिकतम दूरी मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में उपयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते
जो कि भारत के राज्य चिन्ह में उपयुक्त होता है वह किस उपनिषद से लिया गया है? ईश उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। मुंडक उपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते नामक शब्द लिया गया है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ये आपके सभी एग्जाम में मोस्टली पूछ लिए ही जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पूछ रहा है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऋग्वेद से। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी पूछ रहा है पर्शियन, रोमन, देवनागरी या फिर पाली। तो इसका अगर पर्शियन है, पर्शियन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। रोमन भी बिल्कुल नहीं हो सकता है। पाली तो ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये महात्मा बुद्ध के काल में लिखा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में ये हिंदी को लिखा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? ब्राह्मी लिपि के बारे में पूछा जाए तो जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, जॉन एक्फ्लिक्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी कि नेशनल साइंस डे के बारे में पूछा गया है। 21 जनवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी या फिर 23 मार्च। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को। 28 फरवरी को ये नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा।